हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की एएलपी की भर्ती आ चुकी है, जो कि टोटल पोस्ट 9,970 पोस्ट है। तो यहां पे देख सकते हैं 23 मार्च 2025 को ये पोस्ट अपडेट की गई है। इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया नीचे दी गई है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट इनकी जो है 12/4/2025 से स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 11/5/2025 रखी गई है, जो कि लास्ट पेमेंट डेट देख सकते हैं 13/5/2025 है। और करेक्शन एंड मॉडिफाई का जो डेट रखा गया है 14 से 23 मई को रखा गया है। एग्ज़ाम आपका एडमिट कार्ड से पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों बता दें, इसमें एप्लीकेशन जो फ़ीस लगने वाली है हमेशा की तरह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, एसटी पीएच और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये पेमेंट लगेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिफ़ंड भी आपका उसी तरीके से आरआरबी के अकॉर्डिंग 400 रुपये और 250 रुपये रिफ़ंड होने वाला है। यहाँ पे आप एज क्राइटेरिया देख सकते हैं, 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट होंगे वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज से रिलेटेड छूट भी मिलेगी, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग दी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एएलपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी क्लास 10th में प्लस आईटीआई किए हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साथ में अलग अलग भी दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी की डिटेल दी गई है, जिस भी जोन में ऑनलाइन प्रक्रिया करके दिखाती है। यहाँ पे ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करना है, जैसे ही इस पे हो जाएगा आरआरबी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप अगर आरआरबी के अकॉर्डिंग पहले से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्टली आप लॉगिन हो सकते हैं अपने आधार नंबर या आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल करके। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सर्वर इशू है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पे बात होती है कि कैसे क्रिएट अकाउंट करें। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी कैंडिडेट आरआरबी के अकॉर्डिंग 2024 में जो भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको यहाँ पर बताया गया है रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो लॉगिन हो सकते हैं यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पे ओके पे हम चलिए क्लिक करते हैं। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन चूज करिएगा और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा जो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, जैसे कि आपका फुल नेम आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप आपका फुल नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका नाम चेंज है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेंगे। इसके बाद रीटाइप में आपको डेट ऑफ बर्थ दोबारा से फिल कर लेना है। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जेंडर को मेंशन कर लेंगे। जेंडर मेंशन करने के बाद दोबारा से अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम आप मेंशन करिएगा। इस बॉक्स में दोबारा से अपने फादर्स नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको मदर्स नेम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आप दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे उसके बाद आपको बताया गया है फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग आप अपनी पहचान वेरीफाई करना चाहते हैं या ओटीपी के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं आधार नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा और जो भी आधार से नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे आपका फ़ोटो अपनी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे ही शो होगा फिर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ बताया गया है पासवर्ड आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ में नंबर भी होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग सबसे बेहतर तरीका बताएं। जो भी आपका नाम होगा पहला अक्षर बड़ा रखिए सारे, फिर उसके बाद ऐड सारे एलिमेंट को छोटा रखिएगा, पहला अक्षर बड़ा रख करके। और उसके बाद आपको @ लिख करके अपने जन्म तिथि को मेंशन कर लीजिए, जिससे कि जो भी ईयर होगा आपका उसके उसी तरीके से यहाँ पे जो भी पहला नाम होगा आपका पहला जो भी अक्षर जो भी आपका नाम होगा पहला अक्षर बड़ा, सारे एलिमेंट को छोटा रखिएगा। @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आई एम नेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स एक बार रिव्यू कराई जाएगी। आप अपने रिव्यू करने के बाद ही आप अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ और तो बता दें, आरआरबी के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि ये जो आप डिटेल फिल कर लेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने फादर का नाम,
ये मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपके 2024 के अकॉर्डिंग आरआरबी का ये पोर्टल है, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। तो किसके माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लॉगिन विद आधार पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा जाएगा, जो भी आधार नंबर है आधार नंबर फिल करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। 6 अंकों के जो भी आधार से नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। आई एम नॉट। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके का पेज हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप अपने डिटेल्स फिल करिएगा आप अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिल करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आधार मेरा वेरीफाई है। यहाँ पे ग्रीन टिक पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं 12/4/2025 से स्टार्ट हुआ है और 11/5/2025 की सी लास्ट रखी गई है। तो आप अब जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं सभी जोन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप अपने जोन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट करंटली डिबर्ड बाई आरआरबी के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, क्योंकि अब पूछा गया है क्या आप रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कभी बाहर। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि आपकी जो डिटेल प्रीव्यू थी वो डाटा ऑटोमेटिकली सेव कर लिया गया है। आपको यहाँ पे अपनी डाटा यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो भी डिटेल है आपकी ऑटोमेटिकली फैच कर ली गई है। आपको यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे। उसके बाद देखेंगे आधार आपका अकाउंट से वेरीफाई हो चुका है। हमारा पहले से ही अकाउंट वेरीफाई है। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे अदर डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट पे ठीक है सांद्रा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो भी धर्म है आपके अकॉर्डिंग धर्म को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर टंग आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है, जो भी आपकी मातृभाषा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है किस भाषा में आप पेपर को देना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। बॉडी में कोई भी मार्क है आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क में 2 में इसी तरीके से अगर बॉडी में दे आपके पास है मेंशन कर दीजिए, नहीं तो नोट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कमेंटेड डिटेल पूछा गया है। जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए सेंट्रल की ही आपकी होनी चाहिए। तो आपको सेंट्रल की कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाना आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको बता दूंगा किस तरीके से आप केवल 15 रुपये में का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे वही कैंडिडेट इसके बीच में आ सकता है, उन्हीं को छूट मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब दोस्तों ये हुआ जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो वही नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे और यहाँ अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ कास्ट पूछा गया, कौन सा कास्ट है। फिर इसके बाद कम्प्लीट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किसने जारी किया है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है, उसको यहाँ पे जो भी आपके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट जारी किया उसका यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट मेंशन करेंगे। स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी स्टेट है स्टेट मेंशन करने किस डेट में आपकी मार्कशीट जारी हुई है उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है कि प्रेजेंट एड्रेस में जो स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसमें आपको विलेज एंड पोस्ट मेंशन कर लेना है, तहसील मेंशन करना है, एरिया का पिन कोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आर यू एक्स सर्विसमैन, यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है आर यू ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे। तो उसके बाद आपकी जो फीस है आधी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपका जो भी कैटेगरी वाइज है ओबीसी कैटेगरी में अगर 500 रुपये लग रहा है तो 250 रुपये लगेगा, लेकिन अगर आपका ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पे ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे एम्प्लॉय है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ करंटली डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पूछा गया है किसी भी सरकारी या गैर सरकारी से आपका जो है
गवर्नमेंट नौकरी है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे। अगर सेंट्रल या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका सर्विस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप हमने मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया NCVT। ठीक बेटा। अब अगेन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल रिफंडेबल फीस के लिए आपको बैंक डिटेल आपको फिल करना है। आपको बताया गया 1 अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आर यू यूज्ड ए फंड ऑल विद इन देम। कैसे, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक अकाउंट में एक ही रिफंड आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे मेंशन लेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड फिल करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर डिटेल में आने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस मेरा जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हाई स्कूल की डिटेल ऑटोमेटिकली फैच है। और अगर आप हाई स्कूल की जो डिटेल है अगर उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हाई स्कूल की डिटेल किस तरीके से ऐड की जाती है, पहले आपने एक डिस्ट्रिक्ट लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया बोर्ड का नाम लिखेंगे और किस डेट में आपकी मार्कशीट इशू हुई है उस का डेट यहाँ पे मार्कशीट में दी होती है उसको मेंशन करेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट या क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपके पास है मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो इसको आप यहाँ पे इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जरूरी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो भी आपके 3 ईयर डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियर, ITI है आपको उसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो किस स्टेट से है उस स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपसे पूछा गया है किस स्कूल से आपने जो है किया है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी ITI किस कॉलेज है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद किस डेट में आपकी मार्कशीट इशू है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मार्कशीट जिस डेट में इशू है उसको मेंशन कर लेते हैं। NCVT बोर्ड से अकॉर्डिंग आपका जो ITI मार्कशीट है या CVT तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट सर्टिफिकेट तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज पे आने के बाद आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो यहाँ पे बताया गया है कि 2 महीने से अधिक पुराना का फोटो आपका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जो फोटो की क्राइटेरिया होनी चाहिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको 100 से 50 KB के बीच में रखना है, 150 KB के बीच में रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फोटो साइन की क्राइटेरिया 30 से 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। फोटो के रिजेक्शन का कारण यहाँ बताया गया है किस तरीके का फोटो होगा तो आपका फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सर कटा नहीं होना चाहिए, आपके जो सेंटर में आपका जो फेस होना चाहिए और यहाँ पे चश्मारी लगा होना चाहिए, आपकी आंखों पे बाल नहीं होना चाहिए और फोटो पे धब्बे नहीं लगा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपरली सेंटर में आपका फोटो होना चाहिए और यहाँ पे आपका विजिबल क्लियरली किसी प्रकार का धब्बा ना हो, ग्रीन टिक के अकॉर्डिंग आपका अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे 100 से 150 KB के अकॉर्डिंग आपका JPG फॉर्मेट में होगा तो आप आसानी से अपलोड कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे सिक्योर कर लीजिएगा कि जो भी फोटो अपलोड करें वाइट बैकग्राउंड का। मेरे अकॉर्डिंग जो फोटो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो वाइट बैकग्राउंड का अपलोड नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं हमने फोटो पे ऐसे क्लिक किया तो यहाँ बताया जाता है कि जो फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए तभी आपका अपलोड होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया वाइट बैकग्राउंड का एक फ़ोटो अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे आप साइन अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग डिटेल प्रेफरेंस आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट करके फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो इस तरीके से RRB लोको पायलट का फॉर्म फिल किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। तो एक चीज़ और दोस्तों बता दें, अगर आप जो है